ओम नभो नभो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगत पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की क मुरलीधर कन्हैया की। गोमिद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई, पथ राखी प्रहलाद की तो बही भरोसो मोए। पथ राखी प्रहलाद की बही भरोसो मोए। बही भरोसो मोई आई के हिरणा कुश संहारो, और आपन सूकर बन के अरे 12 रूप तन। आपन सूकर बन के नाथ जब हिरणाक्ष को अब मारो। राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संहारो, जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ, कन्हैया मुरली बाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें आधार पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। काल सुनी पिया बन की और चातुर नार सिंगार बनायो। क्या हुआ? पीली पहुंची पहुंचन में और पीरोई हार गले लटकायो। पीरी पाचन को पलकायो और पीर निवारण सो भरवायो। हर के वियोग में पीर भई और पीर फटी जको पियान आयो। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। क्या बताऊं, एक दिन मैं यूं ही गली में जा रही थी, तिरछी चतुर्भुज वाले उसी गली में आवाज लगाने लगे, ए खड़ी हो जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हाय हाय ऐसे रसिक बोलों से रिझाया। हम आऊं तो तेरी गली मन मान तू नाई कहा कुल रोकूं।
और क्या बोले, सांझ सवेरे की फेरी करो और नींद न आती घड़ी पल मुको। तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कड़ी तुम मोको। रूप दियो तो करता ने पर दयान दई निर्दायन तुको। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। मगर फिर तुमने क्या कहा, क्या कहती? मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है। क्या? उनकी कांचिन में मुरलिया देखी ना, मेरा दिल भमरा की तरह उड़ के उनके आगोश में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, मैंने एक जवाब दिया, ना 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 हटो पीछे। तुम आबान था मेरी गली और जे अब बात ना था तेरी मानी। सांझ सवेरे की फेरी करो घर बोले बोल मुत नंद जेठानी। तुम तो कहो हम ही चतुरा, तुमसे चतुर न परखे परछाई। ऐसो न हो कहूँ कलंक लगे आधार यही दिल रही डराई। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे लीजे खबरी तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजे खबर दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसे भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से लेते रहे और ये प्रोग्राम ये जो भी हमने दिया है सर्वाधिकार के माध्यम से, वो प्रोग्राम शायद आपके लिए प्रिय होगा और मैं आशा करता हूं कि सदा सदा हर प्रोग्राम को दे करके आपको जीतने की कोशिश करूं। प्रोग्राम राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। वैसे तो लोग हमारी कैसेटों को कई रूप से नकली बना करके बेच रहे हैं, मगर कुराबली से जो कैसेट ली जाती है वो असली कैसेट है और हमारा यहीं से आविष्कार भी हुआ है। इसलिए आप लोग आज इस कैसेट के माध्यम से, राठौर कैसेट के माध्यम से एक महान विलक्षण तपस्वी की कथा सुनने जा रहे हो। नाम सुना होगा तुमने, एक हिंदुस्तान में बहुत अच्छा साधु हुआ है जिसका नाम था नरसी। किस तरह से भगवान ने भक्त नरसी की संयम भक्ति पर प्रसन्न होकर रामा जैसी बेटी का भतैया बन करके और उसने उसके सतीत्व की रक्षा की। हां, यह मैं और बता दूं कि नरसी भक्त जूनागढ़ में हुआ है और ये कौम का कौन था? वैश्य, जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं। मूंगावल नाम के बहुत अच्छे सेठ थे, उनके 5 लड़के थे। नरसी सबसे छोटा था और बड़े लड़के का नाम था विक्रम, जो बहुत ही रोजगार में बिजी रहता था।
शायद उसे प्रभु के नाम के लेने की फुर्सत नहीं थी। भक्त नरसी के कुछ संस्कार बड़े विलक्षण थे। एक बात और बता दें, शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि भक्त नरसी जो था वो पूर्व जन्म में कौन था। भक्त नरसी पूर्व जन्म में एक बनी का राजा शेर था और यह मानवों का भक्षण किया करता था। शेर का खुराक ही होता है मानव का मांस। कोई दाऊ जी की यात्रा को जा रहा था और उसी रास्ते से जिस रास्ते पर यह शेर रहता था, जो शेर ने इसको देखा एकदम से गुफा से दहाड़ के निकला और वो पथिक जो है ना, हाय हाय, शेर की दहाड़ को सुन के उसके पैरों के तल धरती खिसक गई। मगर कुछ संस्कार ऐसे जागिर तो हुए उस शेर के अंदर कि वो मानव की भाषा में बात करने लगा और यह बोला कि तू कहां जा रहा है। जवाब दिया, मैं दाऊ जी की पूरी बात कहे, डरने की कोशिश न कर। जवाब दिया, मैं दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा हूं। शेर ने कहा, दर्शन करने जा रहा है तो हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर ले कुछ हमारे पास भेंट है दाऊ जी के लिए, इस भेंट को लिए जा। जो भी स्त्रियों का उसने आमिष खाया था उनके जो जेवरात थे वो निकाल के दिए कि जाओ दाऊ जी को दे देना। दाऊ जी को जाकर के सामने वो अर्पण कर दिए हैं। तो दाऊ जी ने 2 झांझे दी और आवाज लगाई है कि उस बनी के राजा शेर को जाकर के ये झांझे दे देना। जाने वाले पथिक ने सोचा कि उधर से मुझे इसलिए नहीं उसने खाया है कि हम उसके स्वार्थ में थे, मगर अब उसका स्वार्थ खत्म हो गया है और अब मुझे जरूर खा लेगा। तो उस रास्ते को उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ता से निकल पड़ा। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी, इसलिए अब उसी रास्ते पर खड़ा हो गया और ललकार के बोला, तेरे मन में बेईमानी आ गई है। अरे तूने दाऊ जी की सूचना मुझे क्यों नहीं सुनाई। हाय हाय, पथिक कांपने लगा, बोला, हम डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरे। खैर कोई बात नहीं, दाऊ जी ने कुछ हमारे लिए दिया है। जवाब दिया, हाँ, ये झांझे दी हैं। शेर बोला, मेरे आगे पारे बैलों में ये झांझे जो है डाल दीजिए। आगे वाले पैरों में जो झांझे डाली हैं, भगवान का ध्यान धर के शेर झांझे बजा करके नाचना शुरू हो गया। नाचते 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 उस शेर का वहीं प्राणांत हो गया और भगवान के ध्यान में शेर मरा और वो सिंह मर करके नरसी हुआ। याद रखना, नरसी शब्द लगा दिया है कवियों ने, मगर इसका शुद्ध नाम था नरसिंह। पहले सिंह था, फिर नर का स्वरूप धारण किया, इसका नाम इसका पड़ा है ना, नरसी कहने लगे लोग। तो भक्त नरसी वैश्य कुल में पैदा हुआ और इसकी प्राण प्यारी का क्या नाम था, सुशीला। बहुत पिया की सेवा करती थी। और भक्त नरसी के संस्कार वो पूर्व जन्म कैसे थे कि वो महात्मा में आने जाने लगे, मंदिरों में जाकर के पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और शाम को घर आते हैं। सुशीला की जेठानियां सुशीला को रोज जलील करती हैं, अरे बैठी बैठी क्या कर रही है, तेरा पति तो महात्मा हो गया है और तू घर में रानी कैसे बन सकती है, जो धेला भी कमाना नहीं जानता। नाना प्रकार से उसके ऊपर व्यंग कसती हैं, मगर सुशीला कभी अपनी देवरानी जेठानियों से लड़ने की कोशिश नहीं करती। शाम को पिया घर आते हैं, बहुत आदर देती है। यहां तक हुआ कि सुशीला के एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम रखा रामा। अब तो उनकी जेठानियां जो थी और सताने लगी, हाँ अब इसके हाथ पीले कौन करेगा, कुछ पैदा नहीं करता, ये दूसरे के धन पर बिटियां जा रही है तू, नाना प्रकार की बातें। मगर सुशीला आंखों में आंसू भर के अपनी जेठानियों के चेहरा को देखती थी। कभी अपने प्रिया से ये नहीं कहती थी, आज हमारी जेठानियों ने हमसे ये कहा। अब तो धीरे धीरे नरसी के भाई ईर्ष्या रखने लगे। एक दिन नरसी जब शाम को घर आया तो विक्रम बोला, इधर आ। शाम ने पहुंचा, कहां गया था तू? भैया मैं भगवान का भजन करने गया था। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यार रोजगार करें, तू ढेला नहीं कमाता है। वहां से मंदिर में जाता है और
धोख लगाता है। हम वंशों में पैदा है, तू हमको खूब झिकाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अगर मैं ये नहीं कहता तू भगवान का भजन न कर, मगर दिन भर काम कर और शाम को भगवान का नाम ले, हमारा ये विचार है। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त नरसी कहने लगे, भैया एक बात मानोगे मेरी? क्या? पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भजन का जीव जगत में आता है। अरे वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया इसलिए मेरी तो यही सम्मत है। क्या? प्रभु का भजन करो और दिन भर वीरन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो। अगर मेरी कहीं मानते हो तो तुम भी प्रभु का भजन करो। यह जीवन बहुत ही कीमती है भैया, और इसे यूं मत गमाओ। क्या बोले? तूने हीरा हेराय दियो चपरे में, तूने हीरा हेराय दियो चपरे में भैया, चोरे में तूने हीरा लुटाय दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाय दियो। खेल गमायो, खेल के लुटायो। बालापन तूने खेल गमायो, जवानी पे नारी से नेह लगायो। तो भूख लगी कैसी अफरे में, तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। बुरा मत मानो मैं तो सिर्फ तुम्हें आगे की रास्ता बता रहा हूं। और क्या बोला? ओ भैया कछु धर्म कमाए ले, तू भी प्रभु से नेह लगा ले, न मुसीबत आ जाएगी डगरे में, तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। रे आधार न तूने कछु जानी, गाय के गमाए दई सबरी जवानी। यम की गदा जब पड़ेगी तेरे खपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। ये राठौर ने खेच लगाई, ये राठौर ने खेच लगाई, अब लाखू भैया ने लगी बुझाई। अरे समय सब बीतिया झगड़े में, तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। चपरे में चोरे में भाई
हीरा लुटाई दियो, जबरे में तूने हीरा लुटाई दियो। खुले शब्दों में मैं सिर्फ ये कहता हूं, हमसे नाराज रहो मगर परमात्मा से नाराज होने की कोशिश न करो। एकदम से दांती को पीस के विक्रम कहने लगा, ओ कमीना, शायद तू गुरु बन रहा है, याद रख मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर तू हमारे साथ घर में काम करे तो कर, और काम ना कर तो हमसे अलग हो जा। कहने लगे भैया जो आपकी इच्छा है, अगर आप हमें अलग करना चाहते हैं तो हम अलग होने को तैयार हैं। मेरे बंधुओं, एकदम से विक्रम ने उसी दिन धनवान बांट करके जितना भी दौलत घर में थी सबको बांट करके नरसी को अलग कर दिया। अलग क्या हुआ है नौजवानों? ए माया अरबो खरब सुखी बिन सर्व भव अति भारी, अब लाखन को धन माल रे जो रहो गदा समारी। बहुत दौलत मिली है, बहुत दौलत। और लगी गई भारी लगन करे जो भजन हृदय खुश भारी, हृदय खुश भारी। आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में बागी प्यारी, आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में जगी प्यारी। अब होनहार सो हुई कि मिटे जो विधना ने लिखी लीलार काहे, और ये मुसीबत को चक्कर है बाजा पे कांप गो आधारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे कथा, आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। मेरे नौजवान साथियों, धनमाल सब बांट दिया गया है और भक्त नरसी को अलग कर दिया। नरसी की बिटिया रामा की उम्र जब 17 बरस की हुई है तो नरसी की पत्नी सुशीला ने कही, पिया अब दौलती खूब बांटा मिल गई है, लली के हाथ पीले कर दो। आज सिरसागढ़ के महान माने हुए सेठ थे जिनका नाम था मनसा सेठ। उनके लड़के का नाम था गणपत। उसके लिए रामा की शादी निश्चित हुई है। नाई और ब्राह्मण से कहा, जाओ आप वर को देख करके आइए। दोनों देख करके आते। पहले कुछ ऐसे नियम थे कि लड़के को कभी बाप देखने नहीं जाता था, नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे। और उनको जो पसंद आ गया आकर के कह दिया, क्योंकि ईमानदार दोनों ही थे, बाप को भी विश्वास उन पर था और वो भी बेवफाई नहीं करते थे। आज मेरे नौजवान साथियों, बिटिया रामा की शादी कर रहा है नरसी भक्त धूमधाम से, क्यों घर में बहुत दौलत थी। जितनी दौलत थी सब तो शादी में देने को उद्यत हो गया। थोड़ी दौलत बच गई है, सोचने लगा जब दौलत अगर रही तो मनुजाई में अटको रहेगा, प्रभु को भजन नहीं कर पाएंगे। हाँ याद रखना लोगों, जो दौलत में चकनाचूर है वो प्रभु से बहुत दूर है। भक्त नरसी ने दौलत जो थी आज सबको रामा की शादी में दे दी है और रामा की संगई विदा कर दी। और विदा करने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, यहां तक रामा की खबर नहीं ली है कि रामा बिटिया के एक लड़की पैदा हो गई है और वो लड़की विवाह के योग्य हो गई। तब तक नरसी ने अपनी बिटिया की कोई खबर नहीं ली। इधर नरसी के घर में जो भी धनमाल था इधर उधर के साधु चले आए, सब चाट गए, कुछ नहीं रहा घर में। इधर रामा की लड़की की शादी है। मनसा सेठ हेतु रिश्तेदारों के लिए खत लिख रहा है और ये कह दिया है, कामदार बुलवाए सभी हित कर बैठा रहे हैं, जरा ख्याल रखो मन में नरसी को नहीं बुलाना जी। नंगा है भिकमंगा है, वो भीख मांग के खाता है और कौड़ी दमड़ी पास नहीं जो गोविंद के गुण गाता है। सब रिश्तेदार आए मगर हमारा समधी ना आए। भैया आज रामा को पीहर से आए हुए 22 वर्ष हो गए। रामा सोचती थी कि मेरी बिटिया की शादी मेरे बबुला जरूर आएगो,
मेरे ससुर जरूर बुलाएंगे। लेकिन रामा ने जब सुना है कि नरसी को खत नहीं लिखा गया, पूरी दिन रामा घर में काम करती रही, मगर उसकी लाश डोलती रही। शाम को जब सब काम से निवृत्त हो गई तो अपने सास के पैर दबाने लगी, और पैर दबाते दबाते रामा की हिचकी नहीं रुकी और आंसू टपक करके सास के पैरों पर गिरे। तो सास उठ के बैठ गई। क्या बात है रामा, तू रो रही है? कहने लगी, हाँ मैं रो रही हूं मां। क्यों? रामा पहले तो डर गई है, फिर हाथ जोड़ के अपनी सास से कहने लगी, अम्मा एक बात है। क्या? जा दिन से मेरा ब्याह भयो, जा सिरसागढ़ में आई हूं, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूं। और कोई बात नहीं मां, मुझ पे ऐसी कोई गलती भी नहीं पड़ी है मां। जा दिन से मेरा ब्याह भयो, झांसी रसागढ़ में आई हूं, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूं। और क्या बोली? अम्मा मैं की करुणा लगी रही है, पीहर की करुणा लगी रही है, मैं मैया से मिल आऊंगी। आज्ञा दे दो अब जो अम्मा, मैं तो भात न्योत बेकु जाऊंगी। अब कामदार कोई कामदार बुलवाए कि मैया ससुर पे खबर तो करवा दो। रामा जूनागढ़ जाएगी, कोई जल्दी से रथ सजवा दो। एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगी, मैया और कोई बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी है मां कि मैं भात न्योतने के लिए जाऊंगी, मेरे ससुर को बुला करके रथ मंगवा दीजिए। मेरे नौजवान साथियों, रामा की सास को मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में टंक चुभे दिया। दांती को पीस के कहने लगी, बहू तू होश में है? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूं मां। एकदम दांती को पीस के कहने लगी, होश में है तू? अगर होश में होती तो इस तरह की बात नहीं करती। कैसी बात मां? सुन। नौजवान साथियों, क्या बोली है रामा की सास? ए सुन रामा के बेन सुरक भयने न कह झुझलाई, और बहुअर तेरी बूंद रे जा घर में हाय बोराई। पगली तेरे बाबुल असर गरीब का फूटो नसीब रही झुझलाई। बाबे कमंगा के पास री खेबे को बहुअर नाई, बाबे कमंगा के पास रे खेबे को बहुअर नाई। तेरा दिमाग खराब हो गयो। अरे तुझे पता ना है कि वो कब को नंगा है गयो, बाके पास कछु खेबे को ना है। और का बोली है सास? बाबा जी तुम बारो है का देवे भात बिचारो है तेरो। बाकी भोजन को नाय सहारो है, मती बहुअर बादर फारो री। बाकी तेरा दिमाग खराब है, जाने कब का नंगा हो चुका है। उसके घर में दौलत नहीं है, 4-4 दिन के फाके हो जाते हैं तेरे बाप को। अगर वो यहाँ गया ना, मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। नौजवान साथियों, एक
एकदम से रामा ने झपट के अपनी सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा सुन सासुल के बेन रे जब रोई की बिटिया बोले, ओ अम्मा तेरे बेन रे कले जो हाय मेरे छोले, मेरी सास पास धन बबुला के तो का ससुर भेज तो नहीं मेरे बबुला को न्यूतो। ओरी अम्मारी ओरी सासुलरी मैं के करुणा मोको लगी रही है, मोए काय को रहियो धमकाए मेरी अम्मारी मैं के करुणा मोको लगी रही है, मोए काय को रहियो धमकाए ओरी अम्मारी मैं के करुणा मोको। माँ अगर मेरे बाबुल के पास दौलत होती तो क्या मेरा ससुरा मेरे बाबुल को खत नहीं लिखे तो एकदम से जवाब दिया है, अरे बेहा अरे वो यहाँ आ गया तो मेरी 2 पैसे की बात हो जाएगी, इसलिए तू अपनी जबान को बंद करके चुप बैठी रहे। रामा कहने लगी अम्मा वैसे तुम मेरी सास हो, अगर मेरे बाप के पास चांदी के टुकड़ा होते तो तुम जैसी खुशामद करती। इसका मतलब है कि अब तुम बहुत लंबी बोलने लगी है। कहने लगी मैया सुना है, बात एक है क्या, अरे चाहे लाख भरो मैया मोती, सुनो अरे चाहे लाख भरो मैया मोती, और बिन भात न सोवा अम्मा होती। अरे रामायण में जब रोती 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 और मैया और करमन को लली बेटा कितने घर में मोती भरे हो मैया, बिना बात के शोभा नहीं होती है, और इसीलिए मैया कौन मेरे मंडप छाएगा, कौन मेरे गले से लगेगो, मैया तू खुद ही चौना सोच लेते। एकदम से सासु कहने लगी और तू नहीं जाना था, तेरे बाप के पास कछु नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कहने लगी मैया ठीक मेरे बबुला के पास नहीं है मैं मानती हूँ, लेकिन सुनो क्या, अरे कुनबा गोता बहुतेरो के तेरो और देखिया जूनागढ़ खेरो। विपत में विपत है, विपत में विपता, विपत में बहलू रे दगा दे जाए। अरे विपत में हितू और नातेदार सब, विपत में भैया रे पीठ दे जाए। अपनों कोई तो दिखावे ना, अरे दिन
न चैन और रात न निंदिया, दुश्मन पीछे जो रहे बहराए। ये का हो रहा है? अब रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे, रामा मैया ते रोए रही है धीरे धीरे, और असुअन से मुख धोए रही है धीरे धीरे। मेरे बबुला पे गरीबत आई, मेरे बाबुल पे गरीबत आई, गरीबत आई। तासो कोई नए होवे सहाई, जतो कर्मन को फल ढोए रही है धीरे धीरे। अरे रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे। माँ अब मैं क्या करूं माँ? कुछ नहीं। अगर तू इस तरह अपने बाप के लिए बिलबिला रही है तो रामा की सास ने मनसा सेठ को बुला लिया और मनसा सेठ के सामने कहने लगी ये बहू का दिमाग खराब हो गया है, वो अपने बाप की रट लगाए है। मनसा सेठ कहने लगा बहू से कह दो कि भात आत की यहां कोई जरूरत नहीं है। अरे वो अपने बाप के लिए मरी जा रही है, लेकिन उसके बाप की औकात क्या है, औकात का हमें पता है। क्या बोला है? दर दर की ठोकर खाए रहो है और घर में ना आए खाने को, हमने तो पानी दे दो है इसीलिए समझाने को। ठोकर खाए रहो है और घर में नायबा के खाने को, हमने तो पानी दे रखा है अब इसी सबब समझाने को। बेटे याद रखो, इसलिए हम समझाने को पानी दे चुके हैं और उससे कह दो कि जबान न चलाए। तो रामा कहने लगी पिताजी मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे बाप के घर में दौलत नहीं है, लेकिन सुनो पिताजी, रोए रोए के रामा कहते रे ससुरत भैया बानी, बबुला या दौलत ठगनी काऊ के ना रे बिरवानी। काय को पागल हो गए? मेरे बबुल जो मैं पीहर को न जाऊंगी, रोए रोए के साथ आज आंगन में मर जाऊंगी। भैया हेलकी भर रामा ने मूड दहरी ते मारो है, पंचो हेलकी भर बिटिया ने मूड दहरी ते मारो है। यारो हेलकी भर रामा ने मूड दहरी ते मारो है, दहरी ते मारो है रे मूड धरती ते मारो है। अब तो हेलकी भर रामा ने के भैया अगर मेरे बबुला के लिए खत नहीं जाएगा तो मैं सच कह रही हूं आंगन में अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। एकदम मनसा सेठ कहने लगा ठहर जा, अगर तू अपने बाप के लिए मरी जाती है तो हम तेरे बाप के लिए चिट्ठी लिख देंगे, ठीक है? रामा को संतोष हो गया। लेकिन नौजवान साथियों, आज किस तरह से मनसा सेठ बड़े बड़े सेठों को बुला करके कहने लगा इस तरह का खत लिखो कि नरसिंह खत को पढ़ करके जूनागढ़ को छोड़ के भी भाग जाए। सब सेठ बैठ गए हैं और किस तरह से खत लिखा जा रहा है लोगों। हाँ, बैठे गुजराती शाहो लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे
लिखाए रहे, नरसी को पाती बैठे गुजराती, शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती बैठे गुजराती। ए लिखिया लिखने वाले जरा कलम सही है? हाँ हाँ कलम बिल्कुल सही, आप बोलिए ना, मगर दवात में स्याही कितनी है? अरे सो आप कितना लिखवाएंगे? जवाब दिया लिखवाएंगे। कहीं तुम मत घबरा जाना भाई लिखने वाले हो। ना 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 आप लिखिए। क्या लिख रहा है? लिख रहा हूं अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे, जू रंग बिरंगे सपतौरे पीलोर भैया तारे। देखिए आज उस गरीब की हंसी कराने के लिए सेठ जी कितना मुग्ध हो रहा है। कमल जी न टूंटनी तीन मोल के उभारे, लिख दे अनेकन थान रे जाड़े माँ भैया न्यारे। अतलस मखमल जीन तुंटनी तीन मूल के भारे, लिख दे अनेकन थान जड़े माँ न्यारे। लिखिए मुस्कुरा रहा है और क्या? अरे अंडी मखमल कसमीरा, खमल कसमीरा, लाइयो सुरग बनाती चीरा। अरे जब जड़े तो लगे हो हीरा, हीरा गजब वो हीरा, और दिल रामा के बंध जाए धीरा। याद रखना बौंदी बुल्ला बोलना, शीश फूल नगदार, करल फूल और झुमझुमी तो इनकी अजब बहार। सेठ जी कह रहे हैं और क्या? हसुली हमेल मोहन माला, और लइयो तुम तो पचमनिया है, दुलड़ी तिलड़ी सब संग लाओ और संग में सुंदर धनिया है। और सुंदर चीजें ला करके मत जाइयो भूल न थुनिया है, और सभी चीजें ला करके मत जाइयो भूल न थुनिया है। चीजें तो कैसी लिखवाए रहो, आखिर को जाति को बनिया है। आधार चीज क्या लिखवावे, आखिर को जाति को बनिया है। कोई चीज बाकी न रह जाए। और लइयो रकमा तोल बाकरम झोल जड़े मां लइयो, रामा को बिछुआ साट रे भार के तुम बनवइयो। ओ सुंदर हीरा जड़े हाथ को करे के समधी लइयो, सज बज के नरसी से दियादा से आइयो, सज बज के नरसी से दियादा से आइयो। कोई चीज भूल मत जाना, ये ध्यान रहे। और लिखिया मुस्कुराए रहो है। और क्या बोले? अरे समधी साऊ हो जो पूरे, समधी साऊ हो जो पूरे, हाथी धात के लइयो चूरे। और चीज सब
भारी भारी, गिन के लियो आप समारी, गिन के लियो आप समारी। जितने सेठ के हुअन पर बैठे, सबको हंसी रे गई कयार। धीरे धीरे कलम ररकतिए और आधार रे गाँव मुस्कियार। जेवरात लिखवा दई जाने, अब तो कलम को रो है बढ़ाए। मनसा सेठ रे बैठो कुर्सी पे, लिखिए बातें सब रो है बताए। जबकि कलम अब आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे, जबकि कलम अब आगे को चली रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे। रे आधार गजब वो भारी, ओ आधार गजब वो भारी, गजब वो भारी। अब होनी की घड़ी न चली रही है धीरे धीरे, अरे कलम जगी आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे। कोई चीज आप लिखते समय भूल तो नहीं रहे हैं? ना ना ना, आप और बोलिए, अभी तो कागज बाकी पड़ा है। तो सुनो। 100 मन मेवा लिख दीनी, 100 मन मेवा लिख दीनी और 100 मन हल्द सुपारी है। गुड़ बूरो खाड़ बतासा है और चामर शक्कर न्यारी है। और सेव संतरा लिख दे हैं, अमरूद फल से मंगवाइयो। और अंगूरन की भर के आयो टोकरी तो यहाँ पे लियो। नींबू नारंगी समझी जी और मती भूल घर पे जाइयो। 100 मन पे कोई चीज अरे मत छोड़ी द्वारे पे लियो। मन मेवा लिख देनी, 100 मन हल्दी, 100 मन सुपारी, 100 मन धनिया। कोई चीज 100 मन से कम हमारे दरवाजे पे लेके मत आना। सब लोग मुस्कुराने लगे। तो रामा की सास आ गई, चिट्ठी लिख दी है। हाँ लिख रही, क्या तुम भी खुद लिखवाना चाहती हो? हाय दुकरिया ने दुकरे फेल कर दो, खुद लिखवान लगी। क्या लिखवा रही? रामा की सासुर साई है, दुई पथरा दाए लिखाई है। मेरे सिलबट नाया रे नाई है, मैं तो सोने को लिए मंगाई है। मेरे बटनाया रे नाई है, मैं तो सोने को लिए मंगाई है। सब सेठ गए मुस्कियाई है और नरस की हंसी कराई है। सब लिख दीजिए इसमें, परसों बच्चे ने सिलबटना फोड़ डालो,
समधी जो आए तो सोने को सिलवटा न लेके चले। इस तरह का खत लिख दिया है और नाई को बुला के कहने ले भैया नाई पाती ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। आज खत को ले जा जूनागढ़ के लिए, मगर खाने को लिए जा। नाई कहने लगा 100 मन से कोई चीज कम तो लिखवाई नहीं और उसके यहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा। कहने लगे ले जाओ न, हम ना जानते हैं वैसे ही 2 लमन मुँह फाड़े, दिमाग को न खराब हो जाए। नाई कहने लगा सब प्रभु देखेगा। और मेरे नौजवान साथियों कहने लगा हमें तो जाना ही है। और आज सिरसागढ़ से नाई जूनागढ़ में पहुंचा, आवाज दे रहा है, अरे कहाँ नरसी सेठ बिराजे कोई हमको देव बताई। भैया ये जूनागढ़ है ना? हाँ, जब बताओ भैया जब नरसी सेठ रहते हैं। नाई सबसे पूछे डोले, बाणी मीठी मधुरी बोले। तो लोग तो हंसन लगे, कहा लगे भैया नरसी तो हिया नाए, खेत में लड़सी तो ठाड़ी है। अरे तू सेठ बताए रहो, वहां तो मेठियो ना है जहां कोई नरसी। तू कौन को ना पूछ रहे हो है? ए नाई सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाओ, जो कहे सो यूं ही कह रहो रे आंगारू बढ़ के जाओ। कोई ना है, अंगेला चले जाओ अंगेला। अरे अंगेला जाइयो अंगारू जाइयो बढ़ के जाइयो दादा मेरे जाइयो, जो कहे सो यूं ही कह रहो रे अंगारू बढ़ के जाइयो। और बहुत तेरे हंस जाए और मुस्काए, हुआ नु क्यों जाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ। अरे भैया कहीं नरसी सेठ रहते हैं, जो आवाज देता वो ये कहता आगे बढ़ के जाओ भैया हमको नहीं मालूम है। अंदाजा लगा ना, आज नरसी के पास दौलत होती तो 50 इंसान उनका पता बताने को तैयार थे लोगों, लेकिन नरसी के पास दौलत नहीं है। हर व्यक्ति ठुकरा देता है नाई को। बहुत से लोग कहने लगे भैया कहाँ से आए रहे हो? तो नरसी का पता लगाने वाला नाई जो है क्या कह रहा है, अरे भाव सिरा सा गढ़ते मेरो आना, और जाना रसी को ऐसा ध्याना। अरे हम लाए हैं बाको परवाना, और जामन सासो से है दीवाना। अरे भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूँ जहाँ नरसी को समझाना है और हम खत लाए हैं, इसलिए हमें नरसी को पतो बता दो। कुछ लोग जो सज्जन थे वो कहने लगे देखिए तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया। कैसा गुमराह? नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है। इसलिए हम तुम्हें एक अकल बता दें। क्या? पूर्वासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, नरसी के भाई बंदे और जो नामी से कहते हैं। तुम सीधे वहीं चले जाइयो जा मिले प्रेम से मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी। तुम सीधे वहीं चले जाइयो जा मिले प्रेम से मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी।
जानते हो तो नरसी के भैया बहुत अच्छे सेठ हैं जिनका समाज में आदर होता है। तुम उनके पास चले जाओ और नरसी के पास गए तो पानी भी नहीं मिलेगा, पानी। हाँ भैया जब बता दो नरसी के भैया किधर हैं? ऐसे चले जाओ, वो ऊंची वाली जो अटारी है ना वही कोठी उनके भैयन की है। मेरे नौजवान साथियों, आज नाई जो है नरसी के भैया के पास पहुंचा। विक्रम बैठा हुआ है तखत पे, नीचे अन्य लोग बैठे हैं। क्या किया है नाई ने? चलो हुअन ते ढाई सेठ जग जाए दंडवत कीनी। क्या किया है? जन भात पत्र का कार रे जे बसे पंचोदीनी। भैया लीजिए, किसका खत है ये? महाराज आप खुद पढ़ लीजिए। जिस समय नरसी के भैया विक्रम ने खत पढ़ा है, ओ पाती बाती खोल से तेरा बोल ही अनु क्यों दीनी, ही अनु क्यों दीनी। नाई को दो फटकार रे ना पाती पंचोलीनी। अरे न पाती लीनी, न पाती लीनी, भूपन लीनी, राम बन लीनी। नाई को दो फटकार न पाती लीनी, नाई को दो फटकार न पाती लीनी। अबे नहीं, ये तो बाबा का खत है ना? हाँ हाँ हमने सुना है कि वो आपके भाई हैं। एकदम से दांती को पीस कर विक्रम करने लगा, कमीना। कृष्ण नालायक ने बता दिया कि वो मेरा भाई है। खबरदार, वो मेरा भैया नहीं है। देखिए, अगर घर में दाने हो तो नरसी के नाई को इस तरह फटकारा नहीं जाता। आज नरसी का नाई निकल के चल देता है। विक्रम ने रोटी तक की नहीं बूझी। मेरे नौजवान साथियों, हुआ क्या है? रोता हुआ जा रहा है गली में। अरे मनसा सेठ, पूरा दिन गो बीत रे मैंने चक्कर दादा लगाओ। क्या किस्मत है मेरी, नरसी को मैं पता रे कौन भैया पाओ। अरे बिलख रहो गलियन में आधार, अरे तो सुध ले लो आके निक मुरली बाल करतार। ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजिए। ओरे मुरली वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजिए। ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजिए। मेरी ले लीजिए रे खबरिया मेरी ले लीजिए। ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया। इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, आज नाई गलियों में भटकने लगा है मगर कोई पता नहीं बताता है। इधर भगवान ने देखा है कि मेरे भक्त का नाई गलियों में ठोकरें खा रहा है और कोई उसे मार्ग बताने वाला नहीं। याद रखना नौजवानों, नाई के आंखों में आंसू देखे हैं। हाय हाय, मुरली मनोहर बाई गली में आए गए, नाई को भेष धर के। राधा कृष्ण भाई दोनों तरफ से आदान प्रदान होने के बाद भगवान पूछने लगे, भैया कौन से नगर से आए हो? जवाब दियो है, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, जन नरसी को समझानो है और भात की पत्रिका लाया हूँ, लेकिन कोई मोर नरसी को पतो ना बता रहे हो है। कौन लोग हो भैया तुम? जवाब दियो, हूँ तो नाई हूँ। भैया भगवान कहने लगे, नाई हम हैं और जाई गांव में कमात खात हैं। भैया तुम जानत हो नरसी कहाँ रात है? जवाब दो, हम जानत हैं। सुन, हमारे साथ चलो, बिरादरी के हो ना? सच कह रहा हूं लोगों, एक बार आंसू बहा के तो देखो, वो प्रभु तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा,
कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा। राह से मोला का जो हैरान न होगा, राह से मोला का जो हैरान न होगा। दुनिया के तू चक्कर में फंस के प्रभु को भूल गया, तेरे समान पागल कोई शैतान न होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान न होगा। राह से मुलाकात वो हैरान न होगा। चलो मेरे यार, मैं बताऊंगा तुम्हें कि नरसी कहाँ रहते हैं। हाँ भैया चलो, तुम प्यासे भी हो भैया, पूरा दिन हो गया भटकते भटकते, गलियों में प्यास भी लगी है। बाबा के यहाँ कोरे घड़ा में पानी रहते तो ठंडो है कि पेट को छियर आई जे। चलो चंद नरसी जी की जहाँ झोपड़ी पड़ी है मेरे नौजवान साथियों, वक्त के दरवाजे पर भगवान पहुंचे और कहने लगे देख लो जे क्या जे साथी, कैसी झोपड़ी थी। तुम नहीं जानते हो, जो परमात्मा से इश्क करता है ना, इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो झोपड़ी में बसाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, तो पत्ते भी आते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रखेंगे। इसका जिसको है अपने बबुल से, वो सदा सर कटाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, सम्मा में फल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रखेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी। झोपड़ी में रह के ओ आधार गुजर अपनी सदा तू करेगा, दुनिया वाले जुल्म ढा रहे, दुनिया वाले जुल्म ढा रहे, आधार गीत गाते रखेंगे, दुनिया वाले जुल्म ढा रहे हैं, आधार गीत गाते रखेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रखेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी। यही झोपड़ी है। हाँ हाँ, और याद रखो नरसी कौन है, जिनकी सफेद दाढ़ी हो गई है, जो पद्मासन लगाए बैठे हैं, यही भक्त नरसी है। मेरे नौजवान साथियों, क्या थी नरसी की पोजीशन? फूटी सी बाखर नरसी की और जा पे छान परी टूटी, बैठे ते महात्मा ध्यान दरे, कछु साधु भूत रहे बूटी। फूटी सी बाखर नरसी की और जा पे छान परी टूटी, बैठे ते महात्मा ध्यान दरे, कभी साधु भूत रहे बूटी। ये
दशा थी। कछु तो महात्मा भांग घोंट रहे थे, कछु भजन कर रहे थे, कुछ शौच जा रहे थे, कुछ आत्मचिंतन में भी लीन थे। मेरे नौजवान साथियों, जो नरसिंह जी को देखो है, भगवान ने कही बस अब काम हो गया मेरा खत्म, हाँ अब आप जाओ। आगे बढ़ के क्या किया है, आज नाई ने भक्त नरसिंह के चेहरा को देखा, जिसके शरीर के कपड़े जगह जगह बुरी तरह फटे हुए थे, लटें छुटकी हुई थी, बाल सन की तरह सफेद हो गए थे। अरे पाती चरणन में जाने दारी, और मुखरा धारे कृष्ण उचारी। और है जब खुली शांत की रे तारी, और जन नाई को लखिरौ रे आंगारी। आगे बढ़कर के पाती को चरणों में डाल दिया। जो राधा कृष्ण किया है बंधु और नरसिंह के नेत्र खुल गए। भक्तों, कहां से आ रहे हो तुम? महाराज आपके सामने ये खत पड़ा है। अपना फटा हुआ आसन भक्त नरसिंह ने नाई को दे दिया। और मेरे बंधुओं, बिटिया रामा के यहां से जो चिट्ठी आई थी, भक्त नरसिंह ने चिट्ठी लंबी फैला ली। जो चिट्ठी पढ़ी है, उस बूढ़े महात्मा के नेत्रों से आंसू ढलक आए। ये क्या किया रामा तूने? खोली पड़ी नरसिंह ने पंचो पाती। ये क्या हुआ? आ रहे जकी लागी रे धाधक ने भैया छाती। रामा, और मेरी रामा तो हुई कुला घाती। अरे बबुला को गजब की लिख दई पाती। अब को दुख बरने बासम को मेरी जीव लपेटा खाई। और हेलकी भरी आई बिटिया की मर्दो सुन लो ध्यान लगाए। और ये तो रामाया जो आंगन में सासुलिया तरई बहराए। और ऐसी चिट्ठियां लिख के डाली बबुले अरे तसल्ली ना है। पंचो नरसिंह जी की सुनो महात्मा गहवर रोए गो है। अब्बा बाबा जी की सुनो महात्मा गहवर रोए गो है। अब्बा नरसिंह जी की सुनो महात्मा गहवर रोए गो है। अरे गहवर रोए गो है, मूसा दुहिल की भर गो है। अब तो नरसिंह जी की सुनो के भैया। नौजवान साथियों, जो भक्त नरसिंह ने चिट्ठी पढ़ी है, एकदम से अपने पेट को पकड़ के बैठ गई। अरे बिटिया रामा, तो शायद ये पतो ना है कि तेरे बाबुल को 6-6 दिन हो जाते हैं भोजन नहीं मिलता। तेरी मैया फटे हुए कपड़न में अपनी काया ढाके आंगन में बैठी है, जो लज्जा के मारे बाहर नहीं निकल सकती है। मैं राम नाम के पीछे सब धन गंवा चुका, तूने 100 मन से कोई चीज कम नहीं लिखी। ओ रामा, अपने बबुला की खबर ले आए बिटिया न तू मंगाई। एक बार खबरिया तो मंगा लेती। और दोनों दुख में दे डारी जा पाती खूल खाई। मेरी
देख बबुल की छाती फट गई है। ओरे मुरली वाले श्याम के पत्थर कैसो डालो है। ओरे बंसी वाले श्याम जी पत्थर कैसो डालो है। ओरे मुरली वाले श्याम जी पत्थर कैसो डालो है। कैसो डालो है तुम पत्थर कैसो डालो है। ओरे मुरली वाले श्याम जी मुसीबत। मेरे नौजवान साथियों, आज चिट्ठी को पढ़ करके भक्त नरसी फपक फपक के रोने लगा। नाई कहने लगा क्यों रो रहे हो महात्मा जी? जवाब दिया कोई बात नहीं, मुझे बिटिया की याद आ गई, तासों में रोए रहो। वो पेट वाली बात दवाई ली भक्त नरसी ने और सोचने लगो चलो बात के बारे में बाद में सोचेंगे। ये नाई भूखो प्यासो है। मेरे बंधुओं, लड़खड़ाते हुए भक्त नरसी जब आंगन में पहुंचे हैं, आज सुशीला ने अपने प्रिया को पकड़ के बैठा ले। कहिए प्रभु, रो रहे हो क्या? हाँ, क्यों रो रहे हो? रोए रोए नरसी कहे कि नाई आयो है समध्याने को। प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले बाके खाने को। प्राण प्रिय इंतजाम कर ले बाके खाने को। सुन बालम के बेन सुशीला पेट पकड़ के रोई। क्या कह रहे हो नाथ? सुन नरसी के बेनम दुखिया पेट पकड़ के रोई। और 3 दिन आते ओ सैया न रोटी का उज होई। रोटी न जा होई बलम मेरे, रोटी न घर में होई। 3 दिन हुई आए न रोटी जा आंगन में होई। मोसी गरीबन को विधना तुन काहे को हियन पठाओ। मोसी गरीबन को विधना तुन काहे को हियन पठाओ। और इंतजाम की कहो हियन न दानों तक है आओ। दानों तक नहीं आओ पिया मेरे, दानों तक नहीं आओ। रोटी होने की कहो न घर में, दानों तक है आओ। ओ आधार गरीबत को तू अंकुर बन के धाओ। ओ आधार गरीबी में तू अंकुर बन के आओ। और आगे से मुरली वाले ने तो को कहा बनाओ। तो को कहा बनाओ पागल, तो को कहा बनाओ। आगे से मुरली वाले ने तो को कहा। क्या कह रहे हो महाराज? 3 दिन हो गए, तुम्हारे पेट में रोटी नहीं पहुंची। घर में रोटी होती तो मैं तुम्हें नहीं देती। जवाब दियो है भक्त नरसी ने, प्राण प्यारी कछु करो, मेहमानी तो करानी होगी। नाई समझाने को नाई आयो है। गांव वाले में बदनामी कर रहे सो कर रहे, लेकिन समझाने में तो ही नहीं हो जाएगी। कहने लगी तो मैं कहा करूं? तो पड़ोसन के घर चली जा। या अंदाजा लगाना लोगों, आज बदुखिया जो है पड़ोसन के घर को चली। पति आज्ञा पर लाचार हुई, मांगन को दुखिया चल दीनी। काऊ ने अन्न उधार दो, जब नाई सबने कर दीनी। मेरे नौजवान साथियों, जौन दरवाजे पे पहुंचते बहना समझाने तो नाई आओ है। मेरी अब की बात लाज बचा लूं, मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी। भूखा नहीं चला जाएगा, मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी। सोई झुझला के कहते रण परों ले गई, सुबह न दे पाओ फिर आई गई। चलिए जनता ने तेरे घंगर फाट डालूंगी। हाय हाय, रीते हाथन घर को लोटी सौड़ रहे हो सब बिचारी के। बिगड़ी में ना कोई काम दे तो सब करतवे लाचारी के।
लाचारी के, बिगड़ी में ना कोई काम दे तो सब करतव लाचारी के। का उन्हें अन्ना है, लेकिन बंधुओं जानते हो, भक्त नर की सामने आकर के वो गिड़गिड़ाने लगी सुशीला और हाथ जोड़ के बोली, प्राणनाथ काऊ पड़ोसन को कलेजो ना पिघलो। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। बाहरी गरीबत, धन दे के जीव राखिए, जीव दे रखिए लाज, धन दे के जीव राखिए, जीव दे रखिए लाज, धन दे जीव दे लाज, दे आधार धर्म के काज, धन दे जीव दे लाज, दे आधार धर्म के काज। अब क्या करोगी? कहने लगी, क्या करूं, मेरी अकल काम नहीं देती है पिया। वक्त नरसी उठ करके चल देता है बंधुओं। लड़खड़ा तो वह जाए रहो, खेत में पहुंचो, लहला तो वह बथुआ ठाड़ो। बैठ गए और वो बथुआ तोड़ने लगे। बथुआ तोड़ के उसे फटे हुए कपड़ा में बांध लियो और बथुआ लेके आए। कहने लगे, जो बथुआ बना ले, जवाब दो, नमक तो है ही ना, चली जाओ तो नमक तो कोई दे ही देगो। बंधु आज वो गरीबड़ी पड़ोस में नमक लेने को पहुंची, लेकिन किसी पड़ोस ने उसे नमक नहीं दिया। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते। बहना नमक दे दो, कहती मेरे पास नमक नहीं है। आज सुशीला जो है बाप से लौटी, अपने प्रिया से बोली, नमक किसी ने नहीं दिया, मैं क्या करूं? भक्त नरसी कहने लगे, ओ सामरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दौ लुटाई। नाथ, ओ सामरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दौ लुटाई, पर नरसी की खातिर को घर में तो नमक मेरे नाई। ओ आधार धार जाए ऐसी बहन लगो बहराई, ओ आधार मोह की धार में बह गो तू बहराई, और ऐसे श्याम को भूल के ममता तूने खूब कमाई। हिलकी भर के नरसी जो आंगन में बैठ के रोए, हिलकी भर के भक्त आज आंगन में बैठ के रोए, और कहे सुशीला ओ सैया जे बीज तो कैसे बोए, बीज तो कैसे बोए पिया जे बीज है कैसे बोए, और कहे सुशीला ओ सैया जे बीज तो कैसे बोए। टोटा किसी की मत ना आई है, सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। और नरसी के घर टोटा आएगा, घर में ना है दाना, नरसी के घर टोटा आया, घर में ना है दाना, और सिर सागर से नाई आवले भात पत्र परवाना, ओ घर आओ मेहमान समझ के नरसी बथुआ लाओ, ओ बिना नमक धर दो अलोनो फीको ही रंधवाओ। मन सोचे कैसे परसू नाई के सामने घोटा,
मन सोचे कैसे परसू नाई के सामने घोटा। रे आधार भजन करो हरि को, तेरो करम है खोटा, तेरो करम है खोटा, पगला तेरा करम है खोटा। रे आधार भजन करो हरि को, तेरो करम है खोटा। बिना नमक को अरोनो रान के रख दियो। इधर भक्त नरसिंह की खबर जब भगवान के कान में पहुंची है कि बथुओ बिना नमक को रंधेगा, सो रुक्मिणी को इशारा दे रहे हैं भगवान, हे प्राण प्रिय जल्दी तैयार करो भोजन। क्यों? मेरे भक्त को नाई भूखो बैठो है। रुक्मिणी जी भोजन बनाती और देखिए आज भगवान किस तरह से नरसिंह को रूप धर के नाई के सामने आए गए। बथुआ रधियो ना पाओ बहना चैन पर तो एक कदम बगाए बढ़ो तो बाको बढ़ो जो एक डग तो बू बढ़े साथी। अगर प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ो तो 60 कदम बढ़ता है। बाको बढ़ो जो एक डग तो बू बढ़े साथी। आधार हटे तू एक डग तो बूलो है की लाठ। आधार हटे जो एक डग तो बूलो है की लाठ। पंचपुरी दोहरिका ते सामरिया भोजन लाए हैं। ग्यारह पुरी दोहरिका ते गिरधारी भोजन लाए हैं। भोजन लाए हैं श्याम रे भोजन लाए हैं। और पुरी दोहरिका से मेरे बबुला भोजन लाए। रुक्मिणी जी के हाथ को भोजन लेके श्याम रे आए हैं और मुस्किया करके नाई से वो श्याम ददा बतराए हैं। और कंचन को लोटा है कर में और कंचन की थारी है और पकवानों से भरी हुई नाई के धरी अनारी है। भैया नाई, हाँ अब एक काम करो भैया। क्या? अरे ले नाई भोजन खा ले। खा ले और प्रसाद संत को पाले। अरे रुचि रुचि के भोग लगा ले रे, रुचि रुचि के भोग लगा ले रे, 2-4 दिन से ताले। अरे रुचि रुचि के भोग लगा ले रे, रुचि रुचि के भोग लगा ले रे, 2-4 दिन से डाले। ये तो भगवान आए गए नाई को प्रसाद लेके और ये और नाई को भोजन कराए गए हैं धीरे धीरे। सिंह ने अभिलाष पूरी की, अभिलाष सिंह मेरी महफल में आए, महफल में आए। ये तो कैसे धूम मचा रहे हैं धीरे धीरे।
और महफल में बैठे मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। राठौर कैसेट की लीला निराली, लीला निराली, लीला निराली, लीला निराली, लीला निराली, लीला निराली। जो कैसेट पे धूम मचा रहे हैं धीरे धीरे, हर नाई को भोजन करा रहे हैं धीरे धीरे। अरे भैया भोजन कर लीजिए। नाई ने जो ये 56 प्रकार के व्यंजन देखे हैं, हाय कौआ की दांत टूटी पर भोजन न भगवान तो टकटकी लगा तो मन थरिया साफ कर दे, पानी पी लो और थाली लोटा साफ करके सुवर्ण के थे ना, सो भगवान को देने लगो, ले। भगवान कहने लगे ना ना ना, हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है और जिस बर्तन में भोजन कर लेता है वो बर्तन हम वापस नहीं लेते। हाँ, जो नाई ने इतने वचन सुने खुशी के मारे चटक आओ। अब हमका कम सेठ है, सोने की थाली, सोने का लोटा, बैठेगा। भैया भगवान कहने लगे भैया 2-4 दिन रुक जाइए, समझे। चले गए हैं और तौल नरसी को बथुआ बन के तैयार भैया। सुशीला कहने लगी पिया ये बथुआ द्वार ही लाई जाइयो, मैं चौका में ना खवाऊंगी, मुझे बड़ी लाज लगे। कान लगे हमने तो ला दिलाइए तासो, हमें तो कछु लाज ना है, ला द्वारी लाई जाएंगे। पहुंच गए दरवाजे पे। भैया नाई, हाँ बीरन जो कछु रूको सूको सो खाए लीजिए, समझाने में मत कहिए भैया। ले नाई भोजन पाए ले रे, पर साधु संत को खा ले रे ले। कछु गोविंद के गुण गा ले रे, दोरो हर से ध्यान लगा ले रे। कछु गा ले रे, और झालर शंकु बजा ले रे। ले भैया भोजन कर लो। नाई कहने लगो अब का पेट फाड़ियो खबात खबात। अरे अबे तो हम सीधे नहीं हो पाए और तुम बथुआ लेके आए गए। जवाब दिया है हाँ ये भगवान का प्रसाद है। नाई कहने लगो मैं तो अबे भोजन करके निवृत्त है पाया हूँ, चौमोय बाबरो बना रहे हो, मैं पेट फट जाएगा। जवाब दिया ना ना भोजन तो कर लो भैया। एकदम कहने लगे मैं अभी तो तुम भोजन करा के हमें गए हो। क्या कहा हम? हाँ ना तुम झूठ कह रहे हो भैया। एकदम जवाब दिया झूठ कह रहे। ले ये थाली लोटा तुमने दिया था और किसी ने? जो थाली लोटा देखे समझ गए हैं भक्त नरसी बाहर श्याम। सुन नाई के बेन भक्त नरसी ने जब मेहमान जानी रे, और तू तो सोया निदिया में हर कर गए जाके मेहमानी रे। अरे भैया लकी भर के रोन लगो अखियन पे बरसे पानी रे। और अरे कन्हैया जसुदा के हम तेरी मेहमान जानी रे।
प्रभु, हम तो मोह की निधिये में डरे रहे, तो तुम नाई की मेहमानी करके चले गए। नाई कहने लगा भैया अब तो ऐसा करो, बता दो समधी को कहा जवाब दे दे, भात लाओगे या नहीं लाओगे? कहने लगे भैया आवेंगे तो लावेंगे और लावेंगे तो आवेंगे, अगर हम लाएंगे तो आएंगे, न मन मार के घर ही रह जाएंगे। मेरी समधी से हाथ जोड़ के नमस्ते कहियो। राधा कृष्ण कहने के बाद में उनसे कह दियो जैसो तैसो बनेगो तैसो हम जरूर लाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज किस तरह से नाई वहां से उठ के चल देता है, नरसिंह नाई को विदा कर देते हैं। और ये नाई जब धूनगर से सिरसागढ़ में पहुंचा तो मनसा सेठ कहने लगो कहो कैसी गुजरी, बाबा के यहाँ कुछ मिलो खाए वे आवे को कहना है? नाई कहने लगो भैया और वैसा भोजन भाई मैंने कहूं न तेरे पाओ रे, ऐसा भोजन सेठ तो मैंने कभू न तेरे पाओ रे, और जैसो भोजन बाबा ने मोए आंगन में करवाओ रे। और मनसा बोलो दान दक्षिणा में तो कहा गहाओ रे, और थाली और लोटा लेके नाई ने तुरंत दिखाओ रे। और थाली लोटा देख के मनसा मन ही मन मुस्कियाओ रे, और बानंगा ने खूब तो अब भैया धनी बनाओ रे। वाह भाई कमाल हो गया, लोग तो उसे बिल्कुल नंगा बताते हैं। नाई कहने लगो नंगा ही तो ज्यादा चंगा है। कहो क्या कह दिया भात के लिए? कह दिया आवेंगे तो लावेंगे और लावेंगे तो आवेंगे, नहीं मन